आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते सुनाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुलेमान और यासिर दोनों पहलगाम हमले में शामिल थे। सेना ने आज ही ऑपरेशन महादेव शुरू किया और पहले दिन ही 3 दुश्मनों का खात्मा कर दिया। तीसरे आतंकी की पहचान जारी है। सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। संदेश साफ है, भारत अब सीधे जवाब देगा। पहली तस्वीरें संसद की कार्यवाही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए वो सब पाकिस्तान की पोल खोली। वहीं दूसरी तरफ सेना की वो कामयाबी है जिसमें पहलगाम हमले में शामिल दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। दरअसल आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही के दिन सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। कुछ ही घंटों में आतंक के 3 चेहरे जमीन पर गिर चुके हैं। यासिर और सुलेमान यही 2 नाम थे जो पहलगाम की वादियों को बारूद से भर देना चाहते थे। 26 बेगुनाहों के खून से जिनके हाथ रंगे थे, अब दोनों जमीन में हैं और पहलगाम हमले का हिसाब पूरा हो चुका है। तीसरे आतंकी की पहचान की जा रही है, लेकिन उसके पास भी अब कोई कहानी कहने को नहीं बची। ये मुठभेड़ निडवास के जंगलों में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने पक्की खबर के बाद इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. इधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की महाबहस जारी है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के आरोपों का चुन-चुन कर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, कैसे पाकिस्तान की छोटी-मोटी गलतियों को इग्नोर किया गया, लेकिन जब बात देश की आन बान और शान की आ गई तो फिर सुदर्शन चक्र वाले वार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ जवाब नहीं, पाकिस्तान को भी चेतावनी है। संसद से राजनाथ सिंह ने जो कहा उसकी धमक पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की पेशकश भले विपक्षी दलों ने की, लेकिन जब राजनाथ सिंह गरजने लगे तो पूरा सदन शौर्य की कहानी पर तालियों से गूंज उठा। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें पूछे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ था। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी क्लियर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम हमले पर इंडिया गठबंधन के सांसद सरकार को घेरने की कोशिश में थे। सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को लेकर एक बयान दे दिया और ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा विपक्ष पर उल्टा पड़ गया। ऐसे में अब सवाल कांग्रेस की नीति और नीयत पर बीजेपी लगातार उठा रही है, यानी एनडीए लगातार उठा रहा है। आखिर धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेस से पूछा जा रहा है। सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टी हैं, क्योंकि जो बयान पी चिदम्बरम ने दिया वो बेहद गंभीर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या ये पता लगाया है कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों? आप क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे? हालांकि इस विवादित बयान पर कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन अखिलेश यादव पी चिदम्बरम के समर्थन में नजर आए। कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। तो अब बीजेपी कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक पार्टी बता रही है। तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। अगर कोई पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है तो राहुल गांधी और पी चिदम्बरम है, इसीलिए वो संसद के अंदर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने वाले खुद बैकफुट पर आ चुके हैं।